हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए, और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, आप अपने काउंटर पार्ट के लिए देखना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देखना चाह रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं। आपका कांटेक्ट नहीं चल रहा, लेस कांटेक्ट है, सेपरेशन है, रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप ये जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हर पाइल के लिए हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे रीडिंग के आखिर में, तो जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे आप लोगों ने उस रीडिंग को आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस रेड डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस येलो डायमंड, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ग्रीन डायमंड। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। बल्कि इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि ये क्लियरली आपको नज़र आए। फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, the world and 4 of swords। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करेंगे। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये स्टार साइंस हैं। तो एयर साइन यहाँ पर नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। क्या चल रहा है उनके दिमाग में इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप पे बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सी बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई हो आपकी इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की हो, बहुत ज़्यादा पेन से आप लोग गुजरे हो, इस रिलेशनशिप में ख़त्म हो गया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। मुझे ऐसे लगता है कि अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करना चाहते हैं ये इंसान जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि अगर वो ज़िंदगी में रिस्क लें तो क्या होगा। वो सोच रहे हैं कि अगर अपनी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में अगर सोचें तो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आपके साथ फेयर नहीं चले। कुछ हुआ आपके साथ, उन्होंने इंसाफ नहीं किया है, जस्टिस नहीं किया सिचुएशन में। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने आपसे अपना प्यार भी कभी कन्फेस नहीं किया। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है।
एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कमिटमेंट आपको नहीं दी। उस वक्त शायद ये बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, या फिर इनके ऊपर और बहुत सी जिम्मेदारियाँ थीं जिसकी वजह से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इस वक्त इन दिस वेरी मोमेंट आपको ये याद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप इस वक्त कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, लाइफस्टाइल कैसा होगा, किसी और के साथ तो नहीं सेटल डाउन हो गए होंगे, क्या हो अगर वो आपके पास वापस आए लव ऑफ़र लेकर, कमिटमेंट ऑफ़र लेकर। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में अगर जाना चाहें तो क्या होगा, दोबारा से ऐसी पेनफुल एंडिंग होगी, क्या होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है मेजर आप लोगों के रिलेशनशिप में। डिस्टेंस की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी हमारा क्वेश्चन ही ये था कि वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, रेस्टिंग एंड रिजुविनेटिंग। तो आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि बीमार हों, फीवर हो इन्हें, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा इन्हें रेस्ट भी करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनसे मिस्टेक कहाँ पर हुई, उन्हें क्या करना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा तो मेरी द फूल पे नज़र जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नए पेज से स्टार्ट लेना चाहते हैं लाइफ का, और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने इन्हें हमेशा कमिटमेंट ऑफ़र की है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ़र की है, प्यार ऑफ़र किया है, और इन्होंने कभी भी बॉदर नहीं किया कि वो थोड़ी सी अटेंशन दें आपको, आपकी बात सुने, आपके टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब दें। क्योंकि देखिए, ये 2 इमेजेस किस तरह के हमें नज़र आ रहे हैं। एक वो इंसान है जो ये ऑफ़र प्रेजेंट कर रहा है इस इंसान को, और इस इंसान का चेहरा बिल्कुल भी इस तरफ नहीं है, स्ट्रेट है चेहरा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इनकी नज़र कुछ और चीज़ों पर है, ये अथॉरिटेटिव हैं, ये समझते हैं कि जो मैं इस वक्त ज़िंदगी में करना चाह रहा हूँ, या जो मैं इस वक्त ज़िंदगी में करना चाह रही हूँ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं बहुत वाइजली एक्ट कर रहा हूँ। जो मेरा डिसीजन है वो सबसे बेहतर है, और इस इंसान को वेट करना चाहिए, इस इंसान को पेशेंट रहना चाहिए, इस इंसान को मेरे मुताबिक चलना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, क्या कहा आपको, उस वक्त उनकी अटेंशन कहाँ पर थी। उन्हें अभी भी ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो भी डिसीजन उस वक्त लिया वो ज़रूरी था उस टाइम एंड स्पेस में, उनके लिए वो चीज़ें ज़रूरी थीं, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ थीं उस वक्त, और उन्हें उनके लिए वही डिसीजन बेहतर था जो उन्होंने उस वक्त लिया, वो जो भी डिसीजन था। तो वो इस वक्त डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप पर, इस रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के इस रिलेशनशिप में। और जब मैं कोई ऐसी बात करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ बहुत गलत होगा या जो मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। ऑब्वियसली डिवाइन जब चाहें आपकी ज़िंदगी में मिरेकल लेकर आ सकते हैं। अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में मिरेकल हो सकता है, आप ख़ुद एक मिरेकल हैं। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव आप लोग रहा करें। तो एनीवेज़, इस प्रेजेंट टाइम में इन कार्ड्स में जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनकी तरफ से आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस हम निकालते हैं, और फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, जो शायद वो आपको बताते लेकिन अभी उनके दिमाग तक ही है। ओके, 4 कार्ड्स हमने ले लिए। तो पहला कार्ड वी हैव आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। येस, वो सोच रहे हैं, वो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि वो फॉरवर्ड नहीं आ सकते, उनके लिए मुश्किल है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे वो भाग नहीं सकते हैं, जिन्हें उन्हें फुलफ़िल करना ही होगा।
और शायद कोई लेसन भी है, शायद कुछ सीखना है, ग्रो करना है इस सेपरेशन से उन्होंने, और अभी उनको डर लगता है, कोई फियर भी है जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ सकते हैं। अब ये लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शादी किसी और से हुई भी हो। ये एक बहुत जिसे कह लीजिए कॉमन एग्जाम्पल है जो मैंने दी है। इसके अलावा और बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने अपने घर वालों को सेटल डाउन करना हो, अपने बहन भाइयों को सेटल डाउन करना हो, किसी की शादी करवानी हो, कुछ इस तरह की जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। हो सकता है उन्होंने अपने घर वालों से कोई वादा किया हो सकता है उन्होंने अपने आप से कोई वादा किया हुआ हो जिसे वो फुलफ़िल करना चाह रहे हों, और उन्हें लगता हो कि वो वादा निभा नहीं पाएंगे अगर आपकी तरफ आएंगे। ये डर हो उन्हें अकेलेपन का डर भी हो सकता है। उन्हें ये भी डर हो सकता है कि अगर वो आपके साथ अटैच होंगे, फुली कम्प्लीटली इन होंगे रिलेशनशिप में, आप कहीं उन्हें अकेला ना छोड़ दें, तो वो डरते हैं फॉरवर्ड आने से। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मैच्योर इंसान है। अगर पहले मैच्योर नहीं थे तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी इनके अंदर आई है, इन्होंने ग्रो किया है, लेकिन वो डरते हैं आगे आने से। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, यू हैव चेंज्ड मी। वाओ, अमेजिंग मैसेज है, ज़बरदस्त मैसेज है। और अभी मैंने आपसे बोला कि अगर वो पहले मैच्योर नहीं थे तो अब वो मैच्योर हुए हैं, वो चेंज हुए हैं, और आपने उनको चेंज किया है, आपने उन्हें इंस्पायर किया है, आपने उन्हें सोचने पर मजबूर किया है, उन्हें ग्रो करने पर मजबूर किया है, उन्हें सीखने पर मजबूर किया है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं ये आपसे अगर वो कुछ कहते तो वो ये कहते, लेकिन ये इस वक्त उनके जहन में चल रहा है। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो उन्हें साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ऐसे साइंस जो शायद उनकी कोई पास्ट पेन, कोई ट्रॉमा, कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ को ट्रिगर कर रहे हैं, जिससे उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ बताया जा रहा है, उन्हें कुछ समझने की ज़रूरत है। देन वी हैव आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि वो अंडरस्टैंडिंग और चाहते हैं, वो आपको वेट और करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और करना है इस वक्त, और उन्हें हर हाल में वो ज़िम्मेदारी निभानी है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, रीडिंग के स्टार्ट से अब तक आप देख लीजिए, बड़ी सिंक्रोनिसिटीज़ हमें मिल रही हैं। मैसेजेस भी कुछ वैसे ही आए हैं आप लोगों के सामने, ये मैसेजेस हैं। तो उन्होंने अभी कुछ और ज़िम्मेदारियां निभानी हैं, कुछ और चीज़ें उन्होंने करनी हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। उनके जहन में ये थॉट बार बार आती है कि क्या हो अगर वो हर चीज़ को पीछे छोड़कर आपके साथ चले जाएं, क्या हो कि अगर वो ये रिस्क लें अपनी ज़िंदगी में, आंखें बंद करके बस अपने दिल की सुने तो क्या हो, ज़ीरो से स्टार्ट लें, हर जिम्मेदारी को पीछे छोड़ दें तो क्या हो। लेकिन फिर जब वो वापस आते हैं अपनी थॉट्स से 3D में, तो वो ये सोचते हैं कि नो, मुझे अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी हैं, अभी मुझे यही करना है, यही बेहतर है, और ये सारी ज़िम्मेदारियां निभाने के बाद ही शायद वो ओपन अप हों या आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। तो ये उनकी थॉट्स हैं इस वक्त जो मुझे नज़र आई हैं। कुछ रैंडम मैसेजेस भी आप लोगों के लिए हम निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी हैव आई मिस योर फेस। यस, वो आपको मिस करते हैं, आपका फेस उन्हें याद है, मिस करते हैं। एंड वी हैव रीयूनियन। रीयूनियन, वाओ। तो यस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है रीयूनियन की, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। टोटली आप पर होगा कि आपने उनका वेट करना है या नहीं करना है। देन वी हैव लिब्रा। वाओ, तो हो सकता है कि लिब्रा कोई हो। देन वी हैव सीक्रेट्स एंड लाइज। हो सकता है उनका कोई सीक्रेट हो, उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो जिसकी वजह से वो डरते हों अब आगे आने से। देन वी हैव जस्टिस। एग्जैक्टली, सिचुएशन में जस्टिस आना चाहिए और आपके पर्सन अभी नहीं ला पा रहे हैं और वो इस बात को जानते हैं।
reconciliation, वाओ, तो रीयूनियन भी आ गया हमारे पास, reconciliation भी आ गया. आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा हो. लाइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है. तो यहाँ पर reconciliation के बहुत चांसेस हैं. देन वी हैव फाइनेंशियल इश्यूज़, तो हो सकता है आपके पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हों जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके साथ. देन वी हैव वर्गो, तो वर्गो भी कोई स्ट्रांगली हो सकता है. एंड आई एम कन्फ्यूज्ड, तो येस आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं क्योंकि डिफरेंट थॉट्स आ रही हैं उनके जहन में. एक लम्हे उनका दिल करता है कि वो रिस्क लें, दूसरे लम्हे वो कहते हैं नो. देन वी हैव PXYZ. PXYZ देख लीजिए, किसी के नेम में हो सकता है कोई अल्फ़ाबेट या किसी का इनिशियल हो सकता है PXYZ. देन वी हैव हार्ट ब्रेक, तो यस आप लोग हार्ट ब्रोकन हैं, वो भी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं. दिल आप दोनों का दुखा है सारी सिचुएशन पर. आई एम नॉट चीटिंग, लेकिन वो आपसे ही कह रहे हैं कि आई एम नॉट चीटिंग. मे बी उन्होंने आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया हो और ये आपकी थॉट्स हों कि आई एम नॉट चीटिंग. देख लीजिए, सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है. यू आर इनोसेंट बट द वर्ल्ड इज़ क्रूअल. ओके, बहुत खूबसूरत मैसेज है. तो वो आपसे कह रहे हैं कि दुनिया बहुत जालिम है, बहुत क्रूअल है, लेकिन आप इनोसेंट हैं और आप नहीं जानते इस दुनिया को, आपको नहीं पता. की टू हैप्पीनेस, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर देयर की टू हैप्पीनेस. देन वी हैव 222, हो सकता है आपको 2 बहुत नज़र आता हो. देन वी हैव OFI, तो हो सकता है कि ये भी किसी का नेम इनिशियल हो या आपके नेम के सेंटर में या कहीं पर इनमें से कोई अल्फ़ाबेट आता हो. आप देख लीजिए OFI. तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं. आप लोगों को कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया आपसे, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं. इन दिस वेरी मोमेंट उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है. फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, 4 of Wands, wow, Twin Flame card, 1111 card, 4 of Cups, Knight of Swords, and then we have Page of Wands. थोड़ी सी ये रीडिंग मुझे सिमिलर लग रही है ग्रुप 1 से. अगर आप देखना चाहें तो आप ग्रुप 1 भी देख सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार साइंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं. लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. एक तो सबसे पहली चीज़, राइट इन दिस मोमेंट मुझे ऐसे लगता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर, या उन्होंने किया है या वो करते रहते हैं. आपकी पिक्चर्स, आपकी पोस्ट्स, मुझे लगता है कि वो देखते रहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे डरते भी हैं. और एक और स्पेसिफ़िक मैसेज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उन्हें ब्लॉक किया है या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है और डिफरेंट अकाउंट्स से वो आपको स्टॉक करते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें रिजेक्शन से डर लग रहा है. इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें किसी तरह, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत क्लियर होते हैं अपनी बातों में, जो आपके दिमाग में होता है आप अपना सच कहते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं. इस वक्त उनके जहन में ये चल रहा है कि उन्होंने आपको कुछ बताना है. सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, तो 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 भी किसी के लिए हो सकता है. तो आपके जो पर्सन है वो मुझे बहुत ज़्यादा
सैड नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, सेटिस्फाई नहीं है ज़िंदगी की किसी चीज़ से, उनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। उनके दिल में जो इमोशंस हैं, उनके दिल में जो प्यार है, जो वो आपको देना चाहते हैं ऑफ़र, दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक। वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और क्योंकि उनके उनके ये बर्डन है, ये कुछ अननेसेसरी बर्डन भी है उनके कंधों पर, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अब ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, उनकी जॉब, उनका काम, हो सकता है उनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हों, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मदर उनसे ही कहती हूँ कि उनकी मर्ज़ी से वो शादी करेंगे या रिलेशनशिप में जाएंगे या जो भी है, उनकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो शायद अभी लड़ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं अपने घर वालों तक, वो अपनी बात मनवा नहीं सकते हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में कोई बीमार हो जिसे लुक आफ्टर कर रहे हों, और ये सारी एनर्जी उनकी इस वक्त की है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी नहीं है, हैप्पी नहीं है, परेशान हैं। आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कमिटेड ऑफ़र देना चाहते हैं। हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आपको एक कमिटेड ऑफ़र देना चाहते हैं, सीरियस ऑफ़र देना चाह रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन दूसरी तरफ सैड भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको एक दफ़ा रिजेक्ट किया, या आपको किसी ना किसी अंदाज़ में बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फ़ील करवाया, आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया विद द 4 ऑफ कप्स। हो सकता है इनकी तवज्जो कुछ और चीज़ों पर हो उस वक्त, हो सकता है कि इनके लिए प्यार मोहब्बत उस वक्त इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन अब वो सडनली बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फ़ील कर रहे हैं। अब वो आपके साथ कुछ सीरियस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल मुझे थोड़ी सिमिलर लग रही है ये ग्रुप नंबर 1 से, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। और बिल्कुल मुझे यही नज़र आ रहा है कि शायद ये पहले आपके लिए ओपन अप नहीं हुए थे, लेकिन नाउ दे आर कम्प्लीटली रेडी टू ओपन अप, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है वो आपको बताना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रश इन। उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ग्रुप 2 आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब रेडी हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। इनके जहन में चल रहा है कि इन्होंने क्या करना है, प्लान कर रहे हैं किस तरह आपको लव ऑफ़र देनी है, किस तरह आपको कमिटमेंट ऑफ़र देनी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिएक्शन से डरते भी हैं कि आप पता नहीं क्या कहेंगे। ओके, 4 कार्ड्स हमने ले लिए। पहला कार्ड वी हैव आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। तो रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ वो आपको मिस कर रहे हैं, अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, हमेशा आपको मिस करते हैं। Seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with. Alright, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो एक हमारे पास यहाँ पर कंफर्मेशन आ रही है। हो सकता है कि आपने डीपली उन्हें ट्रिगर किया है किसी ना किसी अंदाज में, और डीप डाउन जो उनके फियर्स थे वो सरफेस पर आए, वो डर गए, उनके लिए इंटेंस था ये कनेक्शन, और शायद इसी वजह से उन्होंने एक दफ़ा आपको ठुकराया, आपकी ऑफ़र को, आपके प्यार को ठुकराया। लेकिन अब वो रेडी नज़र आ रहे हैं। नाउ दे आर कम्प्लीटली रेडी। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। वाओ, यही बात हम अभी कर रहे थे, और आप देखिए कि मैसेज आया कि अब वो नहीं डरते हैं, वो बिल्कुल नहीं डरते हैं, कोई फियर नहीं है, वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी वो आपके पास ये ऑफ़र लेकर आने वाले हैं। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो इसी बारे में सोच रहे हैं। यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। और ये मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है, क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा,
कि उन्होंने शायद आपसे लिटरली यही कहा होगा कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, आप मूव ऑन करें। लेकिन जब आप लोग एक दूसरे से अलग हुए तो उनको फ़ील हुआ कि वो आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं, वो आपके बिना खुश नहीं हैं। उन्होंने आपको कह तो दिया कि आप मूव ऑन करें, लेकिन वो ख़ुद आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। आपकी एनर्जी को उन्होंने हमेशा फ़ील किया, इंटेंस पुल आपकी तरफ फ़ील किया उन्होंने हमेशा, और आपसे प्यार उनका बढ़ता चला गया। वाओ, उन्होंने जितना इस प्यार से भागने की कोशिश की वो उतना ही ज़्यादा आपके करीब आते चले गए, और अब वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फ़ील कर रहे हैं। दे लव यू, और वो सीरियस हैं आपके बारे में। तो अब हम आपके लिए कुछ रैंडम मैसेजेस देखेंगे। लेट्स सी इनमें क्या आता है। फर्स्ट वी हैव फॉरगेट द पास्ट। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि पास्ट को भूल जाइए। मे बी वो ख़ुद भी अपना पास्ट भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पेनफुल यादें। इट्स योर फॉल्ट। उन्हें आपसे प्यार हो गया और ये आपकी गलती है। आई डोंट नो, मेरे जहन में यही जुमला इस वक्त आया, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन में यही जा रहा है। क्योंकि आपने तो हमेशा प्यार ही ऑफ़र किया है उन्हें, अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है, लेकिन शायद वो इस वक्त तक आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपकी गलती है। आपका रिएक्शन शायद बहुत बड़ा होता है, आप डांटते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपकी गलती है कि वो अभी तक आपसे बात नहीं कर पाए हैं। आई डोंट नो, बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम सो लोनली। यस, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सीडेंट। गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक्सीडेंटली मिलें, एक्सीडेंटली आप लोग मिले हों पहले, और फिर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मे बी अनएक्सपेक्टेडली आप लोग मिले। क्रेजी फॉर यू। यस, दैट्स ट्रू, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो आप तो एक्सप्रेसिव हैं, मुझे ऐसा लगता है वो ख़ुद से ये कह रहे हैं कि मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़। यस, उनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, शुरुआत में ही मुझे नज़र आया था। आई वॉन्ट टू किस यू। वाओ। देन वी हैव आई एम नॉट फीलिंग वेल। मे बी थोड़े से बीमार हों, फीवर हो, या वैसे ही अच्छा फील ना कर रहे हों। फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। देन वी हैव कंफर्ट। मे बी आप में उनका कंफर्ट है, मे बी वो कंफर्ट जोन से निकलने से डरते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। यू आर हर्टिंग मी। मे बी वो ये चाहते हैं कि आप बात करें उनसे, उन्हें अनब्लॉक कर दें अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है। मे बी ये आपकी थॉट्स हैं। यू मेक मी स्माइल। यस। देन वी हैव वर्गो। वर्गो कोई स्ट्रांगली हो सकता है। एंड देन वी हैव चॉइसेस। तो यस, हर किसी की ज़िंदगी में चॉइसेस होती हैं, आपकी ज़िंदगी में भी हैं, उनकी ज़िंदगी में भी हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं, कैसा डिसीजन लेते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। जो भी आपसे रेजोनेट किया, अगर आपको कुछ पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं इन दिस वेरी मोमेंट। फर्स्ट वी हैव द हर्मिट, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर, the magician, 5 of pentacles, 4 of pentacles,
एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार साइंस देखेंगे। यहाँ पर वी हैव एरीज, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रांगली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप तीनों ऐड कर लीजिए, जेमिनी ऐड कर लीजिए, एक्वेरियस ऐड कर लीजिए, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? एक तो स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है कि शायद आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं, किसी के बच्चे हो सकते हैं, शायद आप सिंगल पेरेंट हों या वो सिंगल पेरेंट हों, कुछ इस तरह से सिचुएशन किसी की हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और शायद आप लोगों में बातचीत नहीं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। विद द हर्मिट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप भी स्पिरिचुअल हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन ही ये है कि वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो यस, वो सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, वो कुछ मास्टर करना चाह रहे हैं विद द मैजिशियन, कुछ मास्टर करना चाह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, अकेला फ़ील करवाया, लेकिन ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डरते हैं अकेलेपन से। इनको ख़ुद भी अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोड़ना नहीं चाहते थे आपको अकेला, आपसे अलग नहीं होना चाहते। दे रियली एडमायर यू, योर ब्यूटी। उनको पता है आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे थे जब आप लोगों की अलैदगी हुई, या जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, अलैदगी नहीं हुई, ब्रेकअप हुआ, टेम्परेरी बातचीत नहीं चल रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, और आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप उनके दिल के बहुत करीब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, चाहे जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कभी भी शेयर नहीं करना चाहते, वो आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते हैं, आपके लिए पोजेसिव हैं स्टिल, ख़ुद से भी गुस्सा हुए, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कुछ मास्टर करना चाह रहे हैं। मे बी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मे बी वो ख़ुद को चेंज करना चाह रहे हैं, बेहतर इंसान बनना चाह रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनमें विजडम है, और ये विजडम सीख कर रहे हैं। आपसे अलग होने के बाद इन्होंने बहुत लॉस्ट फील किया है, इन्हें बहुत अकेलापन फील हुआ है। आपसे दूर रहना, आपसे सेपरेट होना इनके लिए लाइफ चेंजिंग था। इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा लर्न किया है। मे बी आपसे अलहदगी के बाद ही ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, इन्होंने डिफरेंट चीज़ें सीखी। इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, यू हैव चेंज्ड मी। वाओ, अभी हमने ये बात की कि वो चेंज हुए हैं। देन वी हैव, आई जस्ट wasn't ready for you and I'm not sure if I'll ever be. Yes, वो रेडी नहीं थे। जो भी आप लोगों के दरमियान बातचीत हुई, जो भी था, वो रेडी नहीं थे। शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, या रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थे। आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। तो येस, उन्हें बहुत बैड फील हो रहा है अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। जिस तरह आपको ट्रीट किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप कभी भी ये डिज़र्व नहीं करते थे और ना ही करते हैं। आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। तो अभी वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आपका रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उन्हें ये भी पता है कि आपने जो कहा था वो सही था,
इस वजह से भी वो अभी आपके सामने नहीं आ सकते, आपको फेस नहीं कर सकते, इसलिए वो बिल्कुल खामोश हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को, वो कैसे इंसान हैं, वो कौन है, वो ये सारे क्वेश्चंस हैं उनके जहन में और वो ढूंढ रहे हैं इनके आंसर्स, बहुत डीपली सोच रहे हैं। जैसा कि रीडिंग के शुरुआत से अब तक मैंने आपसे कहा कि ये कुछ मास्टर करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं ज़िंदगी में। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि फाइनली उन्होंने एक स्टेप लिया है टूवर्ड्स देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बड़ी खूबसूरत बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी सच्चाई आपसे ज़रूर कहेंगे जब वो एनालाइज कर लेंगे, जब वो सीखेंगे, ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे, तो फिर वो आपको अपनी सच्चाई ज़रूर बताएंगे। मे बी जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया हो कि क्यों वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्यों वो रेडी नहीं हैं, शायद उन्होंने आपको बता दिया हो। और जिनको नहीं बताया, मुझे लगता है कि वो अब आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि ट्रूली उनके दिलो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। वो रेडी नहीं थे, शायद उनके सोचने का तरीका आपसे डिफरेंट था, शायद वो कभी भी रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहते थे, शायद वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वो को डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर रिलेशनशिप में जाएंगे, शादी करेंगे, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको एडमायर उन्होंने हमेशा किया है, उन्होंने हमेशा, मुझे लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट की है, चाहे वो शो करें या ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं उनके जहन में जो वो कर रहे हैं। और कोई डिसीजन है जो उन्होंने लेना है, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस वक्त, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो ये कार्ड जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक इंसान ने डिसीजन ले लिया है और अल्टीमेटली आपके पर्सन को डिसीजन ले लेंगे, कोई अच्छा डिसीजन जो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर इस डिसीजन तक वो पहुंचेंगे। और बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे इस डिसीजन के बारे में। ये जो भी डिसीजन होगा आप दोनों से रिलेटेड होगा। तो यही सब कुछ वो इस वक्त सोच रहे हैं। कुछ रैंडम मैसेजेस हम आप लोगों के लिए लेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी हैव फ्रेश न्यू स्टार्ट। वाओ, हो सकता है कि ये डिसीजन इसी पर बेस कर रहा हो, आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हों वो अपनी ज़िंदगी का, चीज़ों को फिर से ब्लफिंग। हो सकता है आपने ये सोचा हो कि शायद वो आपको धोखा दे रहे हैं या कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। देन वी हैव यू वांट लिबर्टी। आई डोंट नो, आप देख लीजिए कि ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। मे बी आपके पर्सन थोड़े से रिजिड हैं, उनके ख़यालात थोड़े से पुराने हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने काउंटर पार्ट को आज़ाद ख़याल नहीं होने देना चाहते। बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड लोग उनको पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा लिबर्टी वो नहीं देना चाहते हैं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। फेट, DRT देख लीजिए, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है या आपके नेम में कहीं पर ये अल्फ़ाबेट्स हों, DRT। देन वी हैव इनर चाइल्ड, तो हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। देन वी हैव टाइम टू रिलैक्स। यस, इंसोमिया, हो सकता है रात को जागते रहते हो, नींद ना आती हो सकता है ये आपकी कंडीशन भी हो, आपको नींद ना आती हो।
लीगल मैटर्स, तो किसी का लीगल मैटर हो सकता है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स किसी का जायदाद का, पैसों का मसला भी हो सकता है। नॉट फीलिंग वेल, तो शायद वो अच्छा फील नहीं कर रहे। सफरिंग इन साइलेंस, यस, तो आपके पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में सिर्फ आपने सफ़र नहीं किया, आई एम कमिंग बैक, यस, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वो यही सोच रहे हैं। स्टे विद मी, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। स्टे विद मी। एंड वी हैव मैडली इन लव विद यू, यस, वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इग्नोरेंस, शायद उन्होंने आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा किया, शायद उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया बहुत ज़्यादा। देन वी हैव 888, तो हो सकता है 8 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। 8, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 4। देन वी हैव कमिटमेंट, यस, उनके कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप सब लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.